हर रात एक रहस्य छुपा होता है और कुछ कहानियाँ नींद नहीं डर देती हैं। मैं हूँ रैना पाठक और आप सुन रहे हैं जुबान द इमेजिनरी स्टोरी। एक अधूरी रात, एक और कहानी मेरी जुबानी। जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 2 में देखा था, कैसे राजू एक दिन छत पर जाता है और सुबह जब पड़ोसी उसके कमरे के पास जाते हैं तो लिखा होता है, मैं लौट आई हूँ, और राजू का कुछ पता नहीं होता है। तो आखिर राजू के साथ क्या हुआ और उसे कौन लेकर गया, ये जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। राजू अब गांव से गायब था। लोग कहते थे उसने किसी श्रापित आत्मा को जगा दिया था, अब वो वापस नहीं आएगा। पुलिस आई, तलाशी हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ एक चीज़ छत की दीवारों पर खून से लिखी मिली, मैं लौट आई हूँ। राजू के पिता गहरे सदमे में थे। एक दिन उन्होंने राजू की पुरानी डायरी खोली। हर पन्ने पर लिखा था, वो मुझे सपनों में आती है, वो कुछ कहना चाहती है, शायद उसका कोई अधूरा किस्सा है, या शायद सिर्फ बदला। उनकी उंगलियां कांप उठी। हर पन्ना पढ़ने के साथ एक अजीब सा बोझ उनके दिल पर उतरता गया। वो गांव के पुराने मंदिर गए। वहाँ के पुजारी ने डायरी पढ़ी और बोले, ये आत्मा साधारण नहीं है, ये कोई पवित्र प्रेत नहीं बल्कि एक शापित आत्मा है। इसे ना भगाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, बस कैद किया जा सकता है। राजू के पिता समझ चुके थे, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये श्राप पूरे गांव को निगल जाएगा। उस रात उन्होंने ठान लिया। वो अकेले छत पर गए। हवा का झोंका उनके सीने को चीरता हुआ गुजरा और सामने वही औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, जला हुआ चेहरा, खून से लाल आँखें। लेकिन इस बार उसके पीछे राजू खड़ा था। उसका चेहरा फीका, आँखें खाली, जैसे वो अब इंसान ही न रहा हो। राजू ने धीरे से कहा, पापा, आप क्यों आए? यहाँ से लौट जाइए, अब मेरा घर यही है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कांपते होठों से उन्होंने पूछा, राजू, ये सब क्यों? तुम क्यों? राजू का चेहरा अचानक अंधेरे में खो गया। उसकी आवाज़ गूंजी, जिसे लोग भूत कहते हैं, वो दरअसल कहानियाँ होती हैं, अधूरी कहानियाँ। और अब मैं एक कहानी बन चुका हूँ। अगली सुबह गांव वाले छत पर पहुँचे। वहाँ न राजू के पिता थे, न वो औरत, सिर्फ एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी जिसमें राजू था और उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। तस्वीर के नीचे खून से लिखा था, हर कहानी एक अंत चाहती है और मेरा अंत अब तुम्हारी शुरुआत है। उस दिन के बाद गांव के लोग उस घर के पास भी नहीं गए, लेकिन कहते हैं आज भी आधी रात को उस घर की छत पर कोई खड़ा दिखता है। कभी वो राजू होता है, कभी वो औरत, पर सच ये है, कौन है और कौन नहीं, ये कोई आज तक समझ नहीं पाया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके पहले की वीडियो देखने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करें। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।